और जयपुर में स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति का व्यापार पनप रहा है। अवैध रूप से स्पा सेंटर चल रहे हैं। मसाज की आड़ में अलग अलग राज्यों की युवतियों को परोसा जा रहा है, जिससे जयपुर का सौहार्द और माहौल खराब हो रहा है। और इसी को देखते हुए अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ जयपुर पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। आधा दर्जन से ज्यादा स्पा सेंटर पर रेड मारकर 70 से ज्यादा युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार, अलग अलग राज्यों की युवतियां बनी शिकार। अवैध स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड, 70 से ज्यादा युवक युवतियां गिरफ्तार। जयपुर में स्पा और मसाज सेंटरों की आड़ में चल रहे अवैध देह व्यापार यानी कि सेक्स रैकेट के खिलाफ जयपुर पुलिस लगातार कड़ी कानूनी कार्रवाई और छापेमारी कर रही है। अनैतिक गतिविधियों की सूचना के बाद जयपुर कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर जवाहर सर्किल से उड़ाना श्याम नगर में पुलिस ने अलग अलग स्पा सेंटर पार्क में दबिश मारकर 70 से ज्यादा युवक युवतियों को गिरफ्तार किया है। इस बार अवैध स्पा सेंटर की आड़ में अवैध देह व्यापार का खेल चल रहा था। थाईलैंड और नेपाल सहित कई दूसरे देशों की युवतियां भी गिरफ्तार की गई हैं। पुलिस का कहना है कि गाइडलाइन की पालना न करने पर स्पा सेंटरों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। आंकड़ों के मुताबिक जयपुर में बड़ी संख्या में स्पा सेंटर जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में है। 37 स्पा सेंटर संचालकों को पहले पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी गाइडलाइन से अवगत कराया गया और चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद गाइडलाइन की अनदेखी मिलने पर 2 जून को संयुक्त टीम ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ अलग अलग स्पा सेंटरों की जांच की। जांच के दौरान 4 स्पा सेंटरों में संदिग्ध गतिविधियां मिलने पर एक्शन शुरू हुए। पुलिस के मुताबिक पिछले दिनों में भी जवाहर सर्किल क्षेत्र में स्पा सेंटरों से 55 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यहाँ जवाहर सर्किल क्षेत्र में करीब 37 से ज्यादा स्पा सेंटर हैं। श्रीमान कमिश्नर साहब ने अभी जो स्पा सेंटरों को संचालन की संबंधी गाइडलाइन जारी की थी, उस गाइडलाइन की पालना करने हेतु हमने इनको समझाइश की और समझाइश करके बताया कि आपको अगर स्पा का व्यवसाय करना है तो जो गाइडलाइन बनी हुई है, एसओपी बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को मेंटेन करो और उसके बाद में व्यवसाय करो। लेकिन अधिकांश स्पा सेंटरों में गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पालना नहीं की जा रही है। ऐसी पालना नहीं करने पर उन लोगों को हमने अभी तो 170 BNSS के तहत गिरफ्तारी की। यदि नहीं माने तो आगे इनके खिलाफ आपको बता दें कि न्यू सांगानेर रोड के इन्फिनिटी स्पा मसाज पार्लर पर लंबे समय से मिल रही शिकायतों के आधार पर दबिश दी गई। इसके बाद मौके से 4 लोगों को धारा 170 BNS के तहत गिरफ्तार किया गया। अजमेर रोड स्थित वाइल्ड स्टोन स्पा पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। स्पा सेंटर के दस्तावेजों और लाइसेंस की भी जांच की जा रही है। जयपुर दक्षिण के श्यामनगर थाना क्षेत्र में भी बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 3 संदिग्ध व्यक्तियों, स्पा मैनेजर सहित कुल 9 लोगों को धारा 126 और 170 BNS के तहत गिरफ्तार किया। स्पा सेंटर के नियमों की बात करें तो पुरुष और महिला स्पा सेंटरों को अलग अलग संचालित करना, अलग प्रवेश द्वार हो, बंद कमरे में मसाज सेवाएं न देना, कमरों में कुंडी या बोल्ट नहीं लगाना, बाहरी दरवाजे खुले रखना और ग्राहकों की पहचान दर्ज करना अनिवार्य है। कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन, 18 साल से ज्यादा की उम्र होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्था का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए, पहचान पत्र पहनना और परिसर में लाइसेंस, हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करना भी जरूरी है। जयपुर में जवाहर सर्किल, मालवीय नगर, श्याम नगर, वैशाली, चित्रकूट क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्पा सेंटर हैं। जयपुर पुलिस अब ऐसे स्पा सेंटर्स पर सख्त कार्रवाई कर रही है। NDTV राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे की काली कमाई से अर्जित करीब 70 लाख रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया है। और पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देश में इस कार्रवाई को जिले में संगठित मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। दिखाते इस पर एक रिपोर्ट। तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, 70 लाख की संपत्ति फ्रीज, अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर, मुंबई तक फैले हैं तस्करी के तार। प्रतापगढ़ जिले में तस्कर उस्मान खान पठान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया।
ये कार्रवाई 5 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में वांछित उस्मान खान पर शिकंजा कसने के तहत की गई। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए उसके अस्तबल और दूसरे निर्माणों को भी ध्वस्त कर दिया गया। अरनोद थाना अधिकारी शिवलाल मीणा ने बताया कि 13 फरवरी को नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने फरेड़ी निवासी नारायण मीणा के कब्जे से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के 3.25 किलो एमडी और उसे बनाने में प्रयुक्त 2.25 किलो केमिकल बरामद किया था। मामले की जांच में सामने आया कि नारायण मीणा कुख्यात तस्कर देवल्दी निवासी उस्मान खान पठान के लिए काम करता था। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण में आरोपी के वित्तीय लेन देन और संपत्तियों की गहन जांच की। जांच में फरेड़ी गांव स्थित करीब 60 लाख रुपए मूल्य का आलीशान मकान, 10 लाख रुपए की गाड़ी, मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित धन से खरीदे जाने की पुष्टि हुई। एसपी बी आदित्य के निर्देशन में पुलिस ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नई दिल्ली के सामने इस संपत्ति को फ्रीज करने के लिए आवेदन दिया था। आदेश मिलते ही पुलिस ने संपत्ति को फ्रीज कर उस पर बोर्ड लगा दिए। इसके पहले पुलिस ने फरार तस्कर उस्मान खान पठान द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को भी ध्वस्त कराया था। लगातार हो रही इन सख्त कार्रवाइयों से जिले के मादक पदार्थ तस्करों में हड़कंप है और पुलिस की अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क पर प्रहार करने की रणनीति प्रभावी साबित हो रही है। प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र में एनडीपीएस धारा 68F के तहत एक कार्रवाई की गई। कुछ महीने पहले नारायण लाल नाम का व्यक्ति के पोजीशन से 2.5 किलो के आसपास ब्राउन शुगर जब्त हुआ था। उसमें वो आदमी कुरियर का काम कर रहा था और उस अनुसंधान में ये भी पाया गया था कि पहले 6-7 बार भी वो माल लेके गया था। जब उसके संपत्ति के बारे में पता किया तो उसने 70 लाख कीमत का एक आलीशान मकान अपने गांव में बना रखी थी। तो इस पे जो भी कागजात है वो कलेक्ट करके 68F एनडीपीएस एक्ट के तहत आज फ्रीजिंग की कार्रवाई की गई। और हमारा ये संदेश है कि सिर्फ सप्लायर और जो मास्टरमाइंड है उनका ही नहीं, जो कुरियर का काम करते हैं, जो पेडलर का काम करते हैं, उनके भी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करके 68F एनडीपीएस एक्ट के तहत फ्रीजिंग की कार्रवाई की जाएगी। तस्कर उस्मान खान के लिए अरनोद थाना क्षेत्र का फरेड़ी निवासी नारायण मीणा मुंबई तक में ब्राउन शुगर सप्लाई कर चुका है। 21 फरवरी को पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान नारायण लाल मीणा को गिरफ्तार किया था। फिलहाल पुलिस इस तरह की संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई में जुटी है, जिसे नशा तस्करी पर कड़ा प्रहार माना जा रहा है और नशा तस्करों की कमर टूटती नजर आ रही है। नारायण लाल का ये जो पूरा आलीशान मकान है उसे पुलिस ने फ्रीज किया है। बड़ी तादाद में पुलिस कर्मियां मौजूद है, पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी मौके पर पहुंचा है। किस प्रकार से लगातार प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक बी आदित्य नशा तस्करों के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं, चाहे ऑपरेशन चक्रव्यूह की बात की जाए, ऑपरेशन त्रिनेत्र की बात की जाए।